हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमी क्लास। यूपीएससी फ्रेमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी यहाँ पर पटवारी में मिशन टारगेट था हमारा 25 में से 25। आज जो हम देखेंगे सेकंड पार्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जनरली हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था, कंप्यूटर के बारे में बात करा था, इनपुट क्या होता है, सीपीयू के करीब 10 नाम जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो देखे थे। देन आउटपुट क्या होता है वो चीज हमने देखी थी। देन अगर आप इसके बाद बात कर रहे हैं, अगर सीपीयू जो है सीपीयू को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट में एकदम ट्रिक के द्वारा आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर हमने देखा, देखो सीपीयू के हमने अलग अलग नाम देखे, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ये सब कहा जाता था। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए इनपुट को हमने क्या बोला था, रॉ डेटा कहा था। क्या कहा था? रॉ डेटा या फिर अनप्रोसेस्ड डेटा कहा था। और यहाँ पर आउटपुट को क्या बोला था, इंफॉर्मेशन के नाम से हमने जाना था। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, अब सीपीयू में क्या क्या आ जाता है, तो सीपीयू में एएलयू आता है। एएलयू का अक्सर फुल फॉर्म पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देन उसके बाद रहती है कंट्रोल यूनिट। देन आता है मेमोरी यूनिट। रोम मेमोरी में आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, रोम, रेम, कैशे। अब इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं एएलयू के बारे में, एएलयू का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दैट मीन जितने भी यहां पर ऑपरेशन होते हैं, देखिए आप, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये क्या होगा यहाँ पर, अर्थमेटिक। देखो यहां पर आती है एएलयू, दो फुल फॉर्म आता है, अर्थमेटिकल यूनिट मतलब एयू, मतलब ये सारे प्लस माइनस ये अर्थमेटिकल यूनिट में आ जाएंगे। देन उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, दैट मींस एलयू मतलब लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और येस और नो, ये सारे ऑपरेशन कौन करता है, परफॉर्म एलयू करता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। देन उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं सीयू, सीयू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट दैट मींस यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी इनपुट अपन ने दिया, इनपुट लेट सपोज यहां पर दिया मैंने 5+5, मतलब ये सिग्नल जो है यहाँ पर अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ये रॉ डेटा है। अब यहाँ पर ऑपरेशन आउटपुट का मिलेगा 10 मिलेगा यहाँ पर आउटपुट के तौर पर। अब अगर मैंने बात करी है पूरा जो होगा इनपुट से लेकर आउटपुट तक पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कौन करेगा, वो कंट्रोल यूनिट करेगी। दैट मींस इट कंट्रोल ऑल फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है सीयू। तो सीयू क्या हो गया यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आउटपुट की, बात करें इंफॉर्मेशन, अब इसमें मेमोरी यूनिट मतलब कहीं ना कहीं तो मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ चीज तो सेव होगी, ठीक है। अब यहाँ पर रहता है रोम, रेम और कैशे। अब रोम, रेम, कैशे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रोम क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। वैसे इसकी रोम की हम मेमोरी यूनिट की पूरी यूनिट देखेंगे, रोम कितने प्रकार का रहेगा, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। अब रोम क्या है, एक जनरल व्यू में ले रहे हैं, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब ये होता है जिसमें डेटा जो रहता है वो परमानेंट रहता है, पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा क्या रहेगा, सुरक्षित। जिस कारण से यहाँ पर नॉन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई चीज डिलीट ही नहीं होगी, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। अब रोम को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर सॉरी टू से रोम को ही कहा जाता है BIOS, मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब कोई सी भी चीज अपन ने लैपटॉप में विंडोज डाली है, अब जैसे आपने पावर ऑन बटन करा, बूटिंग करा है, तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले वो प्रोग्राम अगर बात कर रहे हैं कहां से आएगा, तो रोम से आएगा। मोबाइल फोन कोई सा भी आपने स्टार्ट करा है तो बेसिकली सबसे पहले फ्रंट जो कंपनी का जो आता है एक लोगो, तो वो किस में डाला रहता है, रोम में। दैट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है, ठीक है। अब रैम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब ये शब्द ध्यान रखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या हो रहा है, पावर ऑफ होने पर पूरा डेटा चला जाता है। अब रोम का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो रोम में क्या हो गया, मोबाइल में आप कोई सी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, अब डाउनलोड करिए आपने प्ले स्टोर से, तो वो किस में सबसे पहले एक्सेस होगी, यहाँ पर रैम में होगी। कहां पर होगी, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम में होगी। अब क्या हो गया, लेट सपोज आपका मोबाइल बंद हो गया, अब 69% ही हुई थी, अब वो वापस से क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग से वापस से आपको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और जितनी ज्यादा सॉरी रेम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी, और जितनी ज्यादा यहाँ पर अगर रेम होगी उतना ही मोबाइल की क्वालिटी। अगर गेमिंग के पर्पज से बात कर रहे हैं, जैसे पबजी खेल रहे हैं, तो वहां पर 6 GB रैम, 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले कोई सा ही प्रोग्राम अगर लोड होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहां पर होता है, रेम में होता है। और ये एक वॉलेटाइल है, और रोम क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल, और इसको ध्यान, दूसरा नाम याद रखिए BIOS, दैट्स मीन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब अगर बात कर रहा हूं मैं कैशे और रजिस्टर,
आपसे अक्सर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। तो कैशे क्या होता है? कैशे जो आपने पढ़ा वो सबसे फास्ट है, मगर कैशे से भी फास्ट मेमोरी कौन सी है? ये रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर क्या होगा यहाँ पर? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो गया। और आपकी एग्जाम अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको कैशे मेमोरी लगा के आना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रजिस्टर रहता है, फिर कैशे रहता है, फिर रैम रोम रहता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा? रजिस्टर। देन उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर कैशे। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेकंड हाफ की बात करेंगे, जिसमें हम फैक्ट देखेंगे बिल्कुल ट्रिक से। और जैसे कि अगर यहाँ पर पटवारी एग्जाम हमारा टारगेट और लास्ट टाइम पे जो एग्जाम में क्वेश्चन है तो उनको भी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आस्की का फुल फॉर्म कम से कम 3 बार पटवारी एग्जाम में 2017 और सारी सब इंजीनियर कांस्टेबल सब में आए। तो आस्की का है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अपन अब डिस्कस करते हैं सेकेंड हाफ में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलते अपन सेकेंड की ओर। चलिए अब सेकेंड हाफ में अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की। और जिन लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट भी हम ऐसे याद करेंगे, एकदम सीक्वेंस में याद करेंगे। जी हाँ, सीक्वेंस में याद करेंगे जिससे आपको याद रहेगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पहला फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, जी हाँ, भारत का पहला कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिए क्या नाम था? सिद्धार्थ। कब बना था? 1986 में, 1986 में 1986 में से बनाया गया था। अब सिद्धार्थ के बारे में देखिए, यहाँ पर एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिद्धार्थ जो है किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, जी हाँ, कर्नाटक में। कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। 86 के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं सीडेक की, किसकी बात करी यार? भारत को रिक्वायरमेंट आ गई कि यार हमारे पास सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्या काम में आता है? बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने के काम में, पूर्व अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन लगाने में, इन सब के काम आता है सुपर कंप्यूटर। अब भारत को किसी की मदद चाहिए थी तो अमेरिका से मदद मांगी कि यार आपका सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। अब अमेरिका के पास तो ऑलरेडी था, तो अमेरिका क्या बोलता? हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर भारत ने क्या सोचा कि यार हम ही खुद डेवलप कर लें सुपर कंप्यूटर। अब इसके लिए कोई सी एक संस्था की रिक्वायरमेंट थी। अब संस्था होना चाहिए, वहां पर बहुत सारे मेंबर होना चाहिए। तो संस्था जो है यहाँ पर सीडेक की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? सीडेक की। इसके 2 साल बाद, ठीक है, 86 + 2 करा कितना? 2 साल बाद 88 हो गया। अब सीडेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म है। 1988 मतलब सिद्धार्थ के बाद 2 साल बाद अपने सीडेक की स्थापना करी। सीडेक जो है, सीडेक ने बनाया सुपर कंप्यूटर। इसको 3 साल लग गए। देखो 86 में पहला कंप्यूटर आया, फिर 2 साल बाद 88 में क्या हुआ? सीडेक की स्थापना। फिर इसके 3 साल बाद, 2 और 3 है ना, मतलब 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आ गया है जिसका नाम है परम 8000। कुछ बुकों में परम 10,000 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है। फिर इसका 9000, 10,000, फिर परम शक्ति, परम सिद्धि, जो अभी लेटेस्ट 62 रैंक पर है भारत का कंप्यूटर, परम सिद्धि करके है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं सीडेक ने बनाया कौन सा सुपर कंप्यूटर? परम 8000 1991 में। 86 में सिद्धार्थ आया, सीडेक की स्थापना 88 में हुई। इसके 3 साल बाद 1991 में परम सुपर कंप्यूटर बना दिया। अब सीडेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे, एमएच मतलब हो गया महाराष्ट्र। अब देखिए इससे 7-8 क्वेश्चन बन गए। अब जो कॉमन मिस्टेक करते हैं अपन, ठीक है, तो कौन सी मिस्टेक होती है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो जिसको किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज। अब यार इतना तो याद है, अब क्यों कहा जाता तो ये भी अपन देखते हैं। अब इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। सबसे पहले क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। कब बनाया? 22 में। कब बनाया? 22 में। फिर इसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन के ईयर आते हैं और किसने बनाया था ये भी पूछा था। तो 6 क्वेश्चन बनते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन बना 1822 में। इसके 11 साल बाद 33 में क्या बना दिया? एनालिटिकल इंजन। डिफरेंट इंजन जो है यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 20 वैल्यू तक कैलकुलेट कर सकता था। इतना डेप्थ में नहीं आएगा बट बता रहा हूं। और एनालिटिकल इंजन जो है उसमें थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म करके पॉइंट के बाद जो गणितीय संख्या है 50 नंबर तक, मतलब 5, 4, 2, 0 इतनी कैलकुलेशन कर सकता था। तो जिस कारण से फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं यार, एक और जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब पढ़ते जल्दबाजी में क्या करते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, साइंस पढ़ा ही नहीं, आपने लगा दिया चार्ल्स बेबेज। हो गई क्या गलती? तो ध्यान रखिए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है एलन
ट्यूनिंग है। कौन है? एलन ट्यूनिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस और फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, पूरे नंबर लाना। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ मदरबोर्ड के मेनली कंपोनेंट, मदरबोर्ड जो एक सर्किट रहता है जिसे पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से हम जानते हैं, उसमें सारे कंपोनेंट आपके लगे रहते हैं, सीपीयू और ये सारी चीजें। अब मेनली रहता है सीमॉस बैटरी रहती है, बीआईएस, एसएमपीएस और प्रोसेसर चिप रहती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सीमॉस, और सीमॉस में यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है स्टूडेंट। सीमॉस दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको पता ही है, अर्धचालक, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रहती है, धातु और अधातु की। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल क्या रहता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, आईसी भी आपकी किसकी बनी? सेमीकंडक्टर की बनी है। एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहली आईसी, ठीक है, पहली आईसी जो रिवोल्यूशन लाई थी, तो पहली आईसी किसने बनाई थी? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाई थी। कौन सी थी? आईसी 4004। कौन सी बनाई थी? 4 देखो, पहली आईसी का नाम पूछते हैं तो किस कौन सी कंपनी ने? इंटेल ने। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आईसी का नाम क्या था? 4004 किस सन में बनाई थी? तीसरा क्वेश्चन, यहां से देखो, इतने से मैं 3 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, 1971 में बनाई गई थी। कब बनी थी? 1971। ठीक है, वॉर याद रख लेना। तो 1971 में ये पहली आईसी बनी गई थी इंटेल कंपनी के द्वारा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सीरीज अपन लाते हैं चैप्टर नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।